दोस्तों, पिछले वर्षों से सरसों की फसल काफ़ी लाभकारी फसल हो गई है और इससे हमारे किसानों को अच्छी आमदनी शुरू हुई है। और इसमें जो सबसे बड़ा कारण है वो है कि हमें जो रेट मिलने लगे हैं वो ज़्यादा मिलने लगे हैं, जिससे हमारे किसानों को अच्छा लाभ मिलने लगा है। और इसके साथ साथ वो दूसरे कारण वो ये भी है क्योंकि दोस्तों, ये जो सरसों की फसल है ये सबसे कम समय में आ जाती है। कम समय के साथ साथ इसमें मजदूरी अर्थात श्रम भी कम लगता है और इसमें बहुत सी जो शस्य क्रियाएं हैं वो काफ़ी आसान हैं और फसलों के मुकाबले। तो कुल मिलाकर इसमें लागत भी कम आती है और लागत कम आने से इसमें हमें आमदनी ज़्यादा होती है। तो आज आपको बताएंगे कि कौन कौन से बिंदुओं को अपनाकर हम अपनी सरसों से ज़्यादा पैदावार ले सकते हैं, वो भी कम लागत में, और कुल मिलाकर ज़्यादा मुनाफा कमा सकते हैं। तो दोस्तों, आज जो हम प्रकाश डालेंगे 5 बिंदुओं पर डालेंगे और उसके बाद लगातार हम सरसों के बारे में आगे आपको बताते रहेंगे कि कौन से समय क्या करना है, कौन सी क्रिया करनी है, कौन सा बीज डालना है, कौन से फर्टिलाइजर्स यूज करने हैं। समय समय पर आपको तरह तरह की जानकारी देते रहेंगे। तो उन वीडियो को लगातार देखते रहने के लिए चैनल को आप अभी सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कर दूसरे किसान दोस्तों में शेयर करें। तो दोस्तों, जो सरसों की जो फसल है इसमें हम सबसे पहले हम जो वर्णन करेंगे, जो हम जानकारी आपको देंगे वो देंगे सबसे पहले जो समय होता है ये भी काफ़ी ज़रूरी होता है। तो सबसे पहले बात करते हैं समय के बारे में। तो दोस्तों, सरसों की जो फसल है वो हमें ये करीब 15 सितंबर से और 15 अक्टूबर के बीच अवश्य बुआई कर देनी चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से हमें सरसों की भरपूर पैदावार मिलती है। यदि हम इससे पहले करते हैं तब हमें सरसों की पैदावार कम मिल सकती है, या इसके बाद करते हैं तब भी हमें सरसों की पैदावार कम मिल सकती है। तो हमें इस समय के बीच अर्थात उचित समय पर सरसों की बुवाई करनी चाहिए। अब दोस्तों, बात करते हैं कि हमें कौन कौन सी वैरायटियों का चयन करना चाहिए। तो आज आपको शॉर्ट में कुछ वैरायटी बताएंगे, आप उनमें से चयन कर सकते हैं। और भी वीडियो चैनल पर हैं, उन्हें आप देखकर जानकारी प्राप्त कर सकते हैं और आगे चलकर हम आपको विस्तृत जानकारी देंगे कि कितनी वैरायटियां हैं, कौन सी कंपनी की और किस प्रकार आप लगा सकते हैं, कितने समय में आती हैं, कितनी पैदावार देती हैं, कैसी ज़मीन में होती हैं, वो आपको आगे चलकर जानकारी देते रहेंगे। तो इनमें जो मुख्य जो वैरायटी हैं हम करते हैं जो काली सरसों होती है। काली सरसों में आप 45S46 जो पायनियर की आती है उससे आप लगा सकते हैं, ये काफ़ी शानदार वैरायटी है। एक आती है 45S42, ये भी पायनियर कंपनी की है, काफ़ी अच्छी वैरायटी है। एक आती है बायर की अर्थात ये प्रेगरो की 5222, ये भी काफ़ी अच्छी वैरायटी है और इनमें से आप कोई भी लगा सकते हैं। यदि आप लगाना चाहते हैं पीली सरसों, तो दोस्तों पीली सरसों में आप महिको कंपनी की उल्लास आती है, इसे आप लगा सकते हैं, या ये गोल्डी आती है नाथ की, सुपर गोल्डी आती है, इन तीनों में से आप लगा सकते हैं। और इसके बाद हम विस्तृत जानकारी आपको समय समय पर देते रहेंगे वैरायटियों से संबंधित, क्योंकि ये जो वीडियो है सरसों का इस वर्ष का सबसे पहला वीडियो है और समय से पहले आपको हम जानकारी दे रहे हैं ताकि आप अपनी जो सरसों की बुवाई है उसकी पूरी तैयारी है आप समय से कर लें, अर्थात पहले से कर लें, बाद में हड़बड़ी में कोई कमी ना रह जाए जिससे आपकी सरसों की जो पैदावार है कम मिले। अब बात करते हैं कि हम सरसों में कौन कौन से फर्टिलाइजर प्रयोग कर रहे हैं। तो दोस्तों, इसके लिए हम आपको 3 फॉर्मूले बताएंगे। जो सबसे पहला जो फार्मूला है इसमें आपको प्रयोग करना है सिंगल सुपर फास्फेट। और दोस्तों, सिंगल सुपर फास्फेट आपको लेना है 2 कट्टे यानी कि 2 बैग प्रति एकड़ के हिसाब से। 1 बैग यूरिया का लेना है और 30 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से आपको MOP अर्थात पोटास का प्रयोग करना है। ये आप प्रति एकड़ के हिसाब से प्रयोग करके आप सरसों की बुवाई कर सकते हैं। वैसे तो आपको ये सरसों की बुवाई जो करनी है आपको वो करनी चाहिए आप मिट्टी की जांच कराने के बाद। मिट्टी की जांच कराने से हमें ये पता लगता है कि कौन सा फर्टिलाइज़र कम है, कौन सा तत्व कम है, कौन सा हमारी ज़मीन में ज़्यादा है, तो उसी के अनुसार हम जो विभिन्न तत्वों की पूर्ति कर सकते हैं। तो उसमें हमें सबसे बड़ा जो फ़ायदा होता है ये है, जिस
भी तत्व की कमी होती है उसकी हम पूर्ति कर देते हैं, और जिसकी कमी नहीं होती है उसकी हम कम पूर्ति करते हैं, तो हमारा बहुत सा पैसा बच जाता है। और पैसा बचने से जो हमारी आमदनी है, जो लाभ है, वो बढ़ जाता है। और दोस्तों, यदि आपने मिट्टी की जांच नहीं कराई है तब आप इस फार्मूले को अपना सकते हैं। इसके बाद जो दूसरा फार्मूला है वो है डीएपी का। बहुत से किसान भाई डीएपी का ही प्रयोग करते हैं, तो आपको डीएपी लेनी है 50 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से। 50 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से आप डीएपी लेनी है, और उसमें आपको 30 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से एमओपी लेनी है। तो इसका आप प्रयोग कर सकते हैं, ये भी अच्छा फार्मूला है। यदि आप एनपीके 12-32-16 का प्रयोग करना चाहते हैं तो इसका भी कर सकते हैं, ये तीसरा फार्मूला है। इन तीनों में से आप कोई भी एक खाद का फार्मूला अपनाकर अपनी सरसों से ज़्यादा उपज ले सकते हैं। और दोस्तों, इसके बाद आपको जो ध्यान रखना है, जो मेन फर्टिलाइजर होता है वो होता है सल्फ़र, क्योंकि सल्फ़र सरसों के लिए बहुत ज़रूरी होता है। सरसों से तेल की मात्रा बढ़ती है, दाने की चमक बढ़ती है, मोटाई बढ़ती है, तो सल्फ़र का प्रयोग आप अवश्य करें। जो आपने पहला फार्मूला प्रयोग किया है, यानी अर्थात जो सिंगल सुपर फास्फेट का, उसमें भी ये सल्फ़र होता है, उसमें आपको कम करना पड़ेगा, या सल्फ़र की कम कमी है तो आपको ना भी करना पड़ेगा। और यदि ये प्रयोग नहीं किया है तो आप 3 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से जो सल्फ़र WDG आता है 90% के रूप में या 80% के रूप में, उसका आप प्रयोग कर सकते हैं। अब दोस्तों, जो चौथा जो पॉइंट है जिसका हमें ध्यान रखना है, तो हमारी सरसों में कौन कौन सी बीमारियाँ लगती हैं इसका भी ध्यान रखना चाहिए। मुख्य रूप से ये 2 समस्याएं हमारी सरसों की फसल में आती हैं। एक तो इसमें आता है जो माहू होता है, चैपा होता है, वो आता है, या फिर इसमें जो हमारी फसल में जो फंगस आती है, पाउडर विल्ड्यू वगैरह ये आती हैं। तो इनके लिए आप एक स्प्रे अवश्य कर दें। जब आप पहला पानी देते हैं, या तो पहले पानी से पहले या पहले पानी के बाद आप एक स्प्रे अवश्य कर दें। उसमें आप 100 ml प्रति एकड़ के हिसाब से इमिडाक्लोप्रिड 17.8 SL आता है, उसे ले सकते हैं। और उसके साथ कार्बनडाजिम प्लस मैन को जो है आप 400 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से लेकर और 200 लीटर पानी में घोलकर आप इसका स्प्रे कर दें, तो आपके खेत में सरसों की फसल में ये रोग नहीं आने पाएंगे और आपकी फसल स्वस्थ रहेगी। और दोस्तों, सबसे बाद में जो 5वां जो पॉइंट है उसका भी हमें बहुत ध्यान रखना है, क्योंकि दोस्तों उसके जो पॉइंट है वो है समय पर कटाई। क्योंकि दोस्तों, यदि हम समय पर कटाई नहीं करते हैं तब भी हमें नुकसान हो सकता है। अर्थात यदि हम पहले कटाई कर लेते हैं, पकने से पहले कटाई कर लेते हैं, तो दाना छोटा पड़ता है, सिकुड़ जाता है, उससे भी पैदावार कम मिलती है। और दोस्तों, यदि हम बाद में कटाई करते हैं, पकने की ज़्यादा लेट बाद करते हैं, तब हमारा जो दाना जो झड़ने की संभावना रहती है, अर्थात खेत में ही छक जाता है, खेत में दाना रह जाता है, तो उससे भी हमारी पैदावार कम हो जाती है। अब बात आती है कि हम कटाई किस समय करें। तो दोस्तों, जब हमारी फलियाँ पीली पड़नी शुरू हो जाएं तब हमें इसकी कटाई करनी है, अर्थात पूरी तरह सूखने से पहले हमें सरसों की कटाई अवश्य कर लेनी चाहिए। यदि दोस्तों आप इन पॉइंटों का ध्यान रखेंगे और सरसों की फसल ठीक से करेंगे तो सरसों की फसल से आप ज़्यादा पैदावार के साथ साथ ज़्यादा मुनाफा, ज़्यादा आमदनी ले सकते हैं। तो आज के वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में नया टॉपिक लेकर फिर मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार।